हिम्मत भी, बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। मैं अभी अपना शो लगाने आया था, तो मैंने शो से निकल के देखा कि UK07 जो राइडर है उसने अपना लाइव एक्सीडेंट किया है। इसी के बारे में हम शो में बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अपने आप को सच बताने के लिए कि मैं सच्चा हूँ जान देनी पड़ती है, मरना पड़ता है, वरना लोग उसे मजाक ही समझते हैं और ट्रोल ही करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रोलर से मुझे नफरत है कि जब तुम करते हो तुम लोगों की सिचुएशन नहीं समझते और तुम्हें लगता है, लोग नीचे लिख रहे थे कि मरा कि नहीं, अभी भी लोग लिख रहे थे कि जिंदा है। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। उसकी सिचुएशन कोई समझ नहीं पा रहा कि वो किस हाल में है। जिसने तुम्हें इतने सालों से एंटरटेन किया, अपनी जर्नी अपने साथ दिखाई, जीरो से ग्रो होकर बड़ा हुआ, और उसके बारे में अभी तक तुम ये मैसेज कर रहे हो कि ये ड्रामे कर रहा है। उसकी सिचुएशन क्या है, किस डिप्रेशन में है, किसी को नहीं पता, वो उसी को पता है। और फैमिली से भी टूट चुका है, सब जगह से टूट चुका है। तो अभी उसको आपकी सपोर्ट है, ये सारी चीज साइड रखकर उसे सपोर्ट करो और सब उसके साथ रहो। सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है, मेरे को उससे लेना देना भी नहीं है। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है। भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती, किसी का दिल टूटता है, कोई जुए में हारता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी है, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूं 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। सुसाइड अटेम्प्ट करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी खत्म करने लगे हो 4 चीजों के चक्कर में। और वो 4 चीजें जिनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। अपने दिमाग को इस हिसाब से वायर अप मत करो, जो भी इंसान ये देख रहा है, कि तुम खुद का खात्मा करने की तरफ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम उसमें लाइव जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, भाई वहीं फोन मिला लो ना किसी को, 2 मिनट बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर भाई जिंदगी मत खत्म करो अपनी। कोई तुक नहीं है उसका। नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे परिवार का होगा, और किसी का नहीं होगा। हम 4 लोग 4 वीडियो बना के छोड़ देंगे, बस उससे फालतू कुछ नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से विचारों के ऊपर। नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है, इमोशनली फकअप होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, सब कुछ होता है। पर अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे डिंडोरा नहीं पीटना होता। और अगर खुल के बोलूं ना, जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो सिर्फ क्लाउड चेज करना है, सिर्फ क्लाउड चेज करना। भाई इससे बेहतर तुम 2-3 इंसान उनके साथ बैठो ना जो तुम्हारी सुनते हो, जिनके साथ तुम बात रख सको, कुछ बेहतर हो। अपने घर की चीज अगर तुम पब्लिकली दुनिया के आगे रखोगे तो वो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो तुम ये मत सोचो कि तुम पब्लिकली सब कुछ डालोगे फिर सॉल्यूशन मिलेगा। कोई परेशान है तो प्लीज़ बात करो, शेयर करो। कोई चला जाएगा उसके बाद हम लिखते हैं कि यार बात कर लेता, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बट हम लोग जब इंसान वो बात करने आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो क्या है मतलब, ये इंटरनेट को क्या बना दिया तुम लोगों ने। कोई शेयर करने आएगा तुम उसको बोलोगे अरे व्यूज़ के लिए कर रहा है। अरे भाई व्यूज़ के लिए कर रहा है, तुम कंसीडर तो करो। चलो 10% नहीं 20% चांसेस है वो व्यूज़ के लिए कर रहा हो, बट अगर वो नहीं कर रहा होगा व्यूज़ के लिए तो आप जिम्मेदार हो। भाई सिंपल सी चीज़ है। एक कोई भी मर्द है ना, यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, आप सब अग्री करोगे, किसी भी मर्द की ज़िंदगी में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अगर उसके घर पे कंकास है ना भाई, तो वो इंसान बहुत परेशान रहेगा, और वो मेंटली वैसे ही चीज़ें हर्ट करती है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो। किसी को ट्रोल करना, ये करना, भाई जोक मारने के लिए 50 चीज़ें मिल जाएगी, हर चीज़ों पर कर लो तुम, बट कभी ऐसी चीज़ों पर कंसिडर किया करो। इंटरनेट को ऐसा मत बना दो कि भाई कम आप किसी का दुख का देख ही ना सको, आपको मतलब पसंद ही नहीं है कोई भी अपनी बात कह रहा हो। तो प्लीज़ थोड़े इंटरनेट वालों, तुम मतलब ट्रोल जो हो तुम लोग थोड़े चिल हो जाओ।
और रही बात अनुराग की, भाई पहले दिन जब वीडियो देखा तब भी हमने रीच आउट करने की कोशिश करी, मैंने क्लोजेस्ट इंसान से बात करी मैंने, एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, और मैंने उसको यही कहा कि भाई बस ध्यान रखो, क्या कर सकते हैं इसका, हमारे हाथ में है नहीं, फैमिली प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता, बस तो आप लोग भी ध्यान रखो, और वी होप कि वो ठीक रहे, हमेशा ठीक रहे। और एक चीज़ मैं बाकी फॉलोअर्स जो होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनसे क्या कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट सोल्यूशन टू योर लाइफ। आप परेशान हो, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। तो आप कोई भी परेशान हो या कोई भी लाइफ की दिक्कत हो, ऐसी कोई चीज़ कभी मत करना। आपको लगता है कि आपके जो फेमस इन्फ्लुएंसर या आप जिसके फ़ैन हो वो कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ भी राइट है, करेक्ट है, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट नहीं है। क्लियरली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट डू दिस। ये कभी मत करना। आपके माँ बाप है, किसी के भी फैमिली झगड़ा हो, बाहर का झगड़ा हो, दोस्त की परेशानी, ब्रेकअप, कुछ भी हो, कभी ये स्टेप मत उठाना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज कूल, हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, हम भी इस तरह अपनी बातें मनवा सकते हैं, या हम इस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग ज़्यादा सुनेंगे। प्लीज़ स्टॉप देयर। ख्याल रखो अपना, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना। और प्लीज़ अगर आप यूके राइडर अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आया हुआ था कुछ टाइम पहले, एक बार आप लोग वीडियो देखना। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। ये बंदा इतना परेशान, इतना डिप्रेशन में, इसके साथ एक भी इंसान खड़ा नहीं हुआ इसके बुरे वक्त में। सारे इन्फ्लुएंसर इसके अगेंस्ट, जो लोग इसके आगे पीछे घूमते थे। इसकी हालत देखी तुम लोगों ने। ये बंदा अपनी गाड़ी चला रहा है 120 की स्पीड में इस टाइम, और ये लाइव एक्सीडेंट करता है अपनी लाइफ के अंदर। अब मेरे को नहीं पता कि यूके अभी जिंदा है या उसको कुछ हो गया। भगवान से दुआ करूंगा कि मेरा भाई सही सलामत हो। पर इसने जो लास्ट में वर्डिंग बोली है ना, एक बार आप लोग सुनना और पूरा हिंदुस्तान एक साथ हो जाना। इसी लड़के को मैंने बहुत हेट झेली है इसके झूठों के चक्कर में, बड़ा बनी। प्लीज टैग उत्तराखंड पुलिस आफ्टर दिस एंड आस्क देम अरेस्ट दीज क्रिमिनल्स। सबको जिन जिन ने गलत करा ना, अरेस्ट दीज क्रिमिनल्स, अरेस्ट दीज। अगर यूके राइडर को कुछ हुआ, उसका भाई अंदर घलेगा जेल के। इस वाली बात को याद रखना। जोगिंदर ये वर्ड्स दे रहा है, एक बंदा परेशान, डिप्रेशन में, जिसके आगे पीछे इस टाइम कोई नहीं है, जिसको उसके माँ बाप ने घर से भगा दिया, उसका भाई उसके पीछे पड़ा है, फिर भी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिख रहा। सब इसको जोकर जोकर बोल रहे थे। हर बंदा इसका मजाक उड़ा रहा था कि तूने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली थी वो फेक है। 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था और लाइव में आके एक्सीडेंट हुआ इस बंदे का। अब बोलो, कौन बोलेगा कमेंट में आके? अब बताओ। अबे तुम्हारे घर में नहीं था कोई बेटा? ऐसा भाई जिंदगी में किसी को ना दे जो इस यूके राइडर को मिला है। उत्तराखंड के अंदर अगर मेरा कोई भाई हो, अभी मैं गुड़गांव में हूं, मैं अभी निकल लिया उत्तराखंड के लिए। भाई प्लीज बताना मेरे को कि यूके अभी सही है या नहीं है। भाई वीडियो शेयर करना। बहुत गलत हुआ है, पर यूके का भाई याद रखना इस वाली बात को। तूने बहुत गलत किया अपने भाई के साथ, बहुत गलत। अबे यार, इस देश में किसी को सरकारिज्म समझ नहीं आता है। क्या हो गया इस देश की ह्यूमर को? किसी इंसान को सरकारिज्म समझ नहीं आ रहा है। यूके 07 पीछे पड़ गए हैं, उसको जेल डालो, सुसाइड टू अटेम्प्ट वगैरह, ये वो उसको सुना रहे हैं। अबे भाई, सरकारिज्म था वो, उसने सरकास्टिकली अटेम्प्ट करी है, सीरियस नहीं था वो। सरकारिज्म था वो, हद कर रहे हो यार। बट जस्ट इन केस जिनको लगा वो सीरियस है और सरकारिज्म समझ नहीं आया, उन्हें मैं बता दूं, मुझे पर्सनली सुसाइड करने वालों से बहुत ज्यादा हेट है। सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों से, सुसाइड के बारे में सोचने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। रीजन क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। सबसे ज्यादा सेल्फिश चीज को इंसान कर सकता है तो वो है सुसाइड। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में हल्का से भी इन्फ्लुएंस होके यार ये सब बातें आ रही हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर, सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के लिए टेम्परेरी सोल्यूशंस होते हैं, परमानेंट सोल्यूशंस नहीं होते। नेवर फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। हमेशा याद रखना, सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। टेक केयर।